हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक फिजिक्स का बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। जैसे मैंने हेडिंग में डाल रखा है, क्या एक आदमी अपने सर पे लोड लेकर के और चल रहा है, क्या वो वर्क है या नहीं है? प्रैक्टिकली हम लोग जानते हैं कि आप अपने सर पे लोड लेकर के चलोगे तो आपको एनर्जी लगानी पड़ती है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, तो ऑफ कोर्स वो वर्क है। बट एज पर द फिजिक्स वो वर्क है या नहीं है? क्योंकि फिजिक्स क्या बोलता है? फिजिक्स ये बोलता है कि मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, कुछ भी मान लो, क्यूब है एक, आप इसको पुश कर रहे हो इस साइड से, मान लो फोर्स लग रहा है एफ, ये डिस्टेंस मूव किया डी, ये यहाँ पे आ गया। सी जी टू सी जी लिया मैंने कि आपको समझ में आए। तो ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक, ये जो है ये डी है, एक डिस्टेंस है। तो फिजिक्स क्या बोलता है कि आप जब किसी कोई फोर्स लगाते हो किसी भी ऑब्जेक्ट पे और वो ऑब्जेक्ट मूव होती है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है, तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय वो डिस्टेंस, वो वर्क डन है। एज पर द फिजिक्स, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखो, मैंने एक बहुत सिंपल सा स्कीमेटिक बनाया है। ये ब्लैक लाइंस जो है ये एक आदमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नीचे का जो दो आप पार देख रहे हो, ये मान लो ये लेग्स है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। मान लो आपके बॉडी को और आप सर पे जितना लोड लिए हो, दोनों को मिला करके जो मास है वो एम है, तो फोर्स कितना हो जाएगा? इनटू ग्रेविटी, मास इनटू ग्रेविटी, एम जी, ठीक है। तो फोर्स का डायरेक्शन इसको वर्टिकल है, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। ये डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है? डिस्प्लेसमेंट हो रही है हॉरिजेंटली, इस डायरेक्शन में। मान लो ये डिस्टेंस जो है, अब एक जगह से दूसरी जगह डी मूव होते हो, अब आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो हॉरिजेंटल है सरफेस के, उस डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं। फोर्स जो लग रही है वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? फोर्स जीरो हो जाएगा जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव हो रही है। तो एज पर द फिजिक्स क्या होगा? इसका वर्क डन जीरो हो जाएगा, क्योंकि फोर्स उस डायरेक्शन, फोर्स ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के और या डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जीरो है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स जो है इस डायरेक्शन में
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है 0 है, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी है तो ये अल्टीमेटली 0 हो गया ये, राइट। यही हम लोग को सिखाया जाता है ना, सब लोग यही बताते भी यही। और मैक्सिमम लोग, मैं ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज भी लोगों को यही पता है कि ये 0 होती है, लेकिन ये एक्चुअली 0 होता है, नहीं होता है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों नहीं होता है। अब मेरे बातों को ध्यान रखना। आप जब लोड लेकर के आगे बढ़ते हो, आप पैर जमीन पे रखते हो, ठीक है, आप आगे कैसे बढ़ते हो? आप पैर से जमीन को पुश करते हो पीछे बैक साइड में, ठीक है। जब आप बैक साइड में पुश करते हो तब आप आगे बढ़ते हो। तो कौन कौन सा फोर्स पैर पे लग रहा है उसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। मान लो ये सरफेस है, जमीन है, यहाँ पे आप चल रहे हो। अब दो पैर को मिला करके मैं एक ही पैर, इसको सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं। मान लो ये आपका पैर है, अब इसको पैर से आप पीछे की ओर जमीन को पुश कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है सरफेस और आपके पैर के बीच में, वो फोर्स आपको आगे बढ़ाता है, आपको आगे पुश करता है। और ग्रिप जो मिलती है जमीन और आपके पैर के बीच में, वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वजह से मिलती है, ठीक है। तो अब जब आगे पुश करते हो, इस पे क्या क्या लोड लग रहा है, अब इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूं। इसमें और थोड़ा डिटेल में अगर हम जाएंगे तो बहुत सारा चीज है, बट इसको मैं सिंप्लीफाई कर दिया हूं, ठीक है। लोडिंग का डायरेक्शन, तो मान लो लोड का डायरेक्शन जो है ये mg हो गया, टोटल मास और ग्रेविटी, जो पैर जो है जमीन को पुश कर रहा है नीचे की ओर, ठीक है। अच्छा, अभी पैर जो है जमीन को पीछे की ओर भी पुश कर रहा है, तो जो पीछे की ओर पुश कर रहा है उसका वो कितना फोर्स होगा, ये आप पढ़े होंगे। फ्रिक्शनल फोर्सेस जो होते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो लोड लगती है मल्टीप्लाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस। तो मान लो आपके पैर के और जमीन के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, चलो मान लो मैं सही रख देता हूं इसको, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन आपके तलवा और जमीन के बीच में जो है वो c है, ठीक है। ये फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है mg इंटू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो c है, ठीक है। ये फोर्स जो आप जमीन को आप इस फोर्स से पीछे की ओर पुश कर रहे हो, ये सेम फोर्स आपके पैर पे भी लग रहा है, जो आपके पैर को आगे की ओर लेके जा रहा है। अच्छा, अब बोलोगे कि पैर फोर्स जो लगा रहा है वो कहां से आ रही है, वो आपकी बॉडी की एनर्जी है वो, ठीक है। वो बॉडी की एनर्जी है, मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ पे लिखना उसको जरूरत नहीं है। अगर मान लो कोई फोर्स आप लगा रहे हो इस साइड में मूव करने के लिए, आप फॉरवर्ड जा रहे हो तो इस डायरेक्शन में एक लोड लगा रहे हो, एक एनर्जी लगा रहे हो बॉडी से, तो ही आप आगे जा रहे हो। तो ये पैर जो है, पैर जमीन को पीछे की ओर पुश करता है, क्योंकि जमीन और इसके बीच में फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ग्रिप करता है, इसलिए पैर स्लिप नहीं होता और आप आगे की ओर जाते हो। तो फ्रिक्शनल फोर्सेस जो हो गया वो mg इंटू सी, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू mg इंटू सी,
अब ये सेम फोर्स जो है इक्विलिब्रियम में अगर लाने के लिए आपको आप पढ़े होंगे फ्री बॉडी डायग्राम में, कोई भी कहीं भी फोर्स जो है ना बैलेंस रहती है। तो बैलेंस करने के लिए क्या होगा, एक सिमिलर एक इक्वल लोड जो है आपके पैर पे भी लगेगा, जो मास इंटू ग्रेविटी इंटू सी। ठीक है, अब ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, आपकी बॉडी की एनर्जी है जो आप पैर से जमीन को पीछे की ओर पुश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फोर्स हो गया। अब ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, लोड के मूवमेंट के डायरेक्शन में लग रहा है। लोड भी मूव हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये लोड का मूवमेंट है और ये फोर्स का मूवमेंट है, दोनों एक डायरेक्शन में है। तो वर्क डन कितना हो गया, mg इंटू सी इंटू डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, d। तो एक्चुअली में वर्क डन जो है, जब आप लोड लेके चल रहे हो तो वर्क डन 0 नहीं है। तो अभी आपको अगर कभी ऐसा कंफ्यूजन हो तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो इसको इजीली। अच्छा, इसका एक दूसरा चीज है, आप लोड अगर सर पे लेकर के सिर्फ जमीन पे खड़े रहते हो, कहीं मूवमेंट नहीं करते हो, तो आज पर द फिजिक्स दैट वर्क डन इज 0। ठीक है, क्योंकि लोडिंग का डायरेक्शन जो है उसमें कोई मूवमेंट हो ही नहीं रही है। ठीक है, आप जब मूव करोगे तो ये वर्क डन हो गया। वो भी एक एक्सप्लेन करना मुश्किल है कि जब आप लोड सर पे लेकर के चुपचाप खड़े हो, मूव नहीं कर रहे हो, तो एनर्जी तो जा रही है आपकी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट वो इंटरनल एनर्जी है, उसको हम एक्सप्लेन आज फॉर द फिजिक्स नहीं कर सकते। लेकिन आप लोड लेकर के अगर चल रहे हो तो 0 नहीं है वो, क्योंकि उस लोड के डायरेक्शन में फोर्स एक लग रही है, आप पैर से उसको पुश कर रहे हो जमीन को। क्योंकि आप इमेजिन करो, एक स्लिपरी सरफेस है, स्लिपरी है, ठीक है, यहाँ पे ग्रिप आपको मिलेगा ही नहीं, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है आपके पैर और जमीन के बीच में, तब स्लिप हो जाओगे, ट्रिप होकर के आप लुढ़क जाओगे वहीं पे, आप आगे बढ़ोगे ही नहीं। तो मैं इस चीज से कन्विंस कभी नहीं हुआ था कि एक आदमी लोड लेकर के अगर आगे चल रहा है और वर्क डन 0 है आज पर द फिजिक्स। मैंने थोड़ा इसको समझने की कोशिश की डिटेल में, थोड़ा डीप में, तो मुझे लगा कि नहीं, ये सही है, ऐसा होना चाहिए। और पैर का जो दो पैर में आप देखे होंगे कि पहले आप चलते हो, आप स्लो मोशन में चलोगे तो आपको आप खुद समझोगे कि आप जब चलते हो, पैर आगे बढ़ाते हो, तो सबसे पहला आपका जो एड़ी जो है वो टच करता है जमीन को। ठीक है, फिर धीरे धीरे लोड ट्रांसफर होता है, आपका पूरा जो तलवा है, तलवा जमीन पे जाती है। फिर जब आप आगे बढ़ते हो तो वही पैर जो है, फिर एड़ी जो है उठता है सबसे पहले, और फिर वो टो तक आती है। ठीक है, तो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ना जमीन पे जहाँ पैर रखते हो आप, वो एग्जैक्टली वर्टिकल नहीं होती, वर्टिकल डाउनवर्ड उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। थोड़ा आगे जाएगा, पहले जहाँ पेड़ी रखोगे वहां पे रहेगा, आगे की ओर पुश करेगा वो, फिर धीरे धीरे वो बैकवर्ड साइड में जाता है। तो ओवरलोड जो लोड लगती है वो सीधा डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं लगती, वो थोड़ा सा एक एंगल पे लगती है वर्टिकल डायरेक्शन से। बट वो वहाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक अलग टॉपिक है एक्सप्लेन करने के लिए। उसमें एक और चीज होती है कि जब एक मूवमेंट क्रिएट होती है लोड एक्सिस में और आपके पैर में, क्योंकि पैर जब आगे करते हो तो एक ऑफसेट हो जाती है लोडिंग का आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये लोडिंग का डायरेक्शन है। ठीक है, ये लोडिंग एक्सिस है, पैर जब आप यहाँ पे रखते हो, ठीक है, तो एक मोमेंट क्रिएट होती है यहाँ पे, ये ऑफसेट क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, तो ऑफसेट की एक मोमेंट फॉर्म होती है। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे मोमेंट फॉर्म होगा एक। अब ये मोमेंट कैसे बैलेंस होता है, पीछे वाले पैर से। आप जैसे ही आगे वाले पैर जमीन पे रखते हो, पीछे वाले पैर उठ जाती है। ठीक है, वो
इतना कोऑर्डिनेशन वो बन जाता है, ठीक है, कि जैसे ही पैर आप आगे रखते हो पीछे वाली पैर उठ जाती है और वो आगे जाती है, तो उसका वेट जो है आगे ट्रांसफर हो जाता है। तो मान लो ये पैर अगर पीछे वाला पैर अगर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो ये काउंटर काउंटर मोमेंट क्रिएट करता है। तो ये दोनों मोमेंट जो है लेफ्ट साइड वाला, इस पैर का और इस पैर का, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए आप बैलेंस रहते हो। तो ये इससे रिलेटेड नहीं था, बट फिर भी मैंने एक एक्सप्लेन किया इस चीज को। अगर इसको डिटेल में इसका मैकेनिज्म अगर समझना है कि कैसे ये काम करता है, आपका बैलेंसिंग कैसे होती है, लोड जब लेकर के दो पैर पे चलते हो, तो मोमेंट जो क्रिएट होती है ऑफसेट की वजह से, क्योंकि पैर एक जगह तो नहीं रहता, पैर तो आगे पीछे होती है, तो जो ऑफसेट जो क्रिएट होता है, जो मोमेंट फॉर्म होती है, वो बैलेंस कैसे होती है, तो एक अलग टॉपिक है, कभी और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक ये था वर्क डन के लिए। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।